संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज 28 जुलाई है और आज के समाचार लेकर के मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हुए हूँ। जैसे कि हम वादा कर रहे हैं कि रोज के समाचार आप लोग मिलत रही, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के टेंशन आप मूला दे देवा, तब लेकर के हाजिर हो गए हैं। तब भाई ध्यान दे करके और कान दे करके सुनिया और एक एक नोट्स आप बना जहा काबर की कुछ प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चला समय नहीं लेबो, शुरू करबो। मोर नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो चला शुरू करबो। आज का है ना, पेपर ला पलटा पलटा के देखें, मनत पलटा के देखें और जम्मू पेपर में खाली पर्यटन पर्यटन पर्यटन। एक तो घूमे के इंद्र मिलत नहीं है, लेकिन पर्यटन के भरमार भर दे है। तो भाई आज का हिंदी में आ जाता हूँ, सॉरी। आज का जो समाचार रहेगा वो सब कुछ पर्यटन पर बेस दिखाई दे रहा है। तो हम भी शुरू करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं। नोट्स इसलिए बनाइए बोल रहा हूँ क्योंकि आज आपको बहुत सारे ऐसे पर्यटन केंद्र का नाम पता चलेगा जो आपने अब तक नहीं सुना था। शुरू करते हैं जशपुर से। जशपुर पर्यटन की संभावनाएं तलाशने के लिए जो जशपुर के विधायक हैं विनय भगत और जशपुर के जो कलेक्टर महोदय हैं महादेव कांवरे जी, उन दोनों ने इन स्थलों का दौरा किया और यहाँ पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसमें कौन कौन से स्थान हैं जहां इससे विकसित किया जा रहा है वो नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिएगा आपने कितने देखे हैं पर आप कितने लिस्ट में रख सकते हैं। सोगड़ा आश्रम जो कि चाय बागान के लिए फेमस है, इसके अलावा पौगढ़ बाबा का आश्रम भी है, इसके अलावा सारूडीह की चाय बागान बड़ी फेमस है, इसके अलावा कैलाश गुफा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कल भी इसके बारे में हम एक न्यूज पर चर्चा करते हुए बताए थे। कैलाश गुफा क्षेत्र बगीचा तहसील के भीतर। इसके अलावा दनगरी फॉल जो है वाटरफॉल काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा दमेरा जलप्रपात, गुल्लू जलप्रपात, रानीदाह जलप्रपात, किनकेल घाटी क्षेत्र और देश देखा वो क्षेत्र है जो जशपुर का सबसे ऊंचा स्थान आप कह सकते हैं, जहां से खड़े होकर के आप पूरे जशपुर अंचल को निहार सकते हैं। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थान हैं जिसको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, अगर आपको इन सब की तस्वीर देखनी होगी तो मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़िए मुझसे या मेरे व्हाट्सएप पर जुड़िए। नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पढ़ा करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो वहां आपको सारी जानकारी पता चल जाएगी। डिस्क्रिप्शन से याद आया, हमारी क्लास के एक शख्स हैं, एक व्यक्ति हैं सन्नी सारथी और उनके कुछ साथी मिलकर के एक अभियान शुरू किया जिसको मैं आपको कल न्यूज पे बताया था। प्लास्टिक देवा चाउर लेवा, ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान है जो छत्तीसगढ़ में शुरू किया रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिले में आपको किरोड़ीमल के भीतर चलना पड़ेगा और किरोड़ीमल के भीतर उजभिट्ठी गांव आपको चलना पड़ेगा जहां से इसकी शुरुआत हुई। कल भी मैं इसके बारे में बताया था। धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर की न्यूज बनने की संभावना है इसकी। 1 किलो प्लास्टिक देने पर 5 किलो चावल देने का फैसला इन छात्रों ने मिलकर के किया है। मैं बहुत ज्यादा ये बताते हुए प्रसन्न हूँ, खुश हूँ कि ये छात्र मेरे संस्थान से पढ़े हुए हैं, तो ये मेरे लिए भी उपलब्धि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज जो है सीध बाबा जलप्रपात। अगेन मैं बोला पर्यटन भरा हुआ है। सीध बाबा जलप्रपात कसडोल, अब ये बलदौजार आपको जाना पड़ेगा। 70 फीट ऊंचाई पर से गिरने वाला एक स्थानीय जलप्रपात है। ऊंचाई से जल नीचे गिरते हुए यहाँ से आपको दिखाई देता है। तो इसको भी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है हाल फिलहाल में। बात करेंगे अगला गरियाबंद पर्यटन। अब गरियाबंद पर्यटन के ऊपर भी आज बहुत सारी तस्वीरें दी हुई है। सारी तस्वीरें मेरे टेलीग्राम अकाउंट पे आपको मिल जाएंगी। तो इसमें मैनपुर ब्लॉक के बारे में जानकारी दी है और बताते हुए कहा गया कि यहाँ खूब सारे जलप्रपात हैं जो कि आपने अभी तक सुने भी नहीं होंगे शायद, तो इसलिए नोट करना शुरू करें। देवदहरा जलप्रपात बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। इसके अलावा बोतल धारा जलप्रपात है, गोदना या गोदना जलप्रपात, इसके अलावा बूढ़ा राज जलप्रपात और शेष पगार जलप्रपात। ये सारे जलप्रपात बहुत ही खूबसूरत है, स्थानीय है। सावन के अवसर पर या सावन के मौसम में और भी निखर करके दिखाई देते हैं। इन सब की फोटो आज समाचार पत्रों में दी हुई थी जो कि मैं आपको टेलीग्राम अकाउंट पर अगर जुड़ रहे हैं तो आपको वहां मिल जाएगी। तो ये याद करिए कि मैनपुर ब्लॉक है हमारा जो पर्यटन केंद्र के रूप में बड़ा विकसित हुआ और ये बहुत सारे जलप्रपातों का नाम आपको गरियाबंद में पता चल गया। हो ये रहा है कि आजकल पीएससी व्यापम ऐसे अचानक से जलप्रपात पूछता है जो आपने अब तक सुने नहीं थे। आप अपनी किताबें खोल के देख लीजिएगा, इसमें से 1 या 2 ही मिल गया आपको तो बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए नोट्स बनाए। आगे बढ़ते हैं, मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, हर एक फैक्ट बताऊंगा आपको। तो अगला जो है केशकाल टूरिज्म है। अब इसके लिए हमको कोंडागांव जिला जाना पड़ेगा। कोंडागांव जिला बहुत महत्वपूर्ण है पर्यटन के केंद्र के रूप में, तो बहुत ज्यादा इसका विकास किया जा सकता है। अभी भी अकूत संभावनाएं हैं और उसी संभावनाओं में से एक बहुत महत्वपूर्ण जो स्थान है वो गढ़धनौरा गोबरहीन शिवलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। यह खुले आसमान के नीचे रखा हुआ एक शिवलिंग है जो कि काफी ऊंचाई पर स्थित है और साथ ही इसकी एक मान्यता है। इस शिवलिंग को आप जब गले लगाने का प्रयास करते हैं तो कहा जाता है या मान्यता है कि जिनके
दोनों हाथ शिवलिंग को गले लगाने पर जुड़ जाते हैं, उन्हें भाग्यशाली माना जाता है। इस धारणा के कारण यहाँ पर्यटन की अकूत संभावनाएं विकसित हुई और लोग दूर दूर से इस जगह पर पर्यटन के लिए पहुंचते हैं, और सावन के अवसर पर तो ये महत्वपूर्ण हो ही जाता है। तो इसके अलावा यहाँ एक साथ ही 2 शिवलिंग भी प्राप्त हुए हैं। देखिए, शिवलिंग प्राप्त होता है, कहीं पर एक शिवलिंग मिल गया, कहीं पर शिवलिंग की श्रृंखला मिल जाती है, लेकिन बहुत कम ऐसे स्थान होते हैं जहां शिवलिंग जोड़ा प्राप्त होता है, यानी युगल शिवलिंग प्राप्त होता है। यहाँ युगल शिवलिंग प्राप्त हुआ है, जो अपने आप में उपलब्धि है। शायद इसे आप शिव और शक्ति के प्रतीक के रूप में भी समझ सकेंगे। अगले न्यूज पर बात करते हैं, पर्यटन। जटाशंकर धाम, अब ये मनेंद्रगढ़ है और इसके लिए आपको कोरिया चलना पड़ेगा। तो जटाशंकर धाम एक अगेन बहुत महत्वपूर्ण शिव जी का स्थल है, और ये गुफा भी है। तो अगर आपसे हो सके तो यही पूछे कि जटाशंकर गुफा कहाँ है या जटाशंकर धाम गुफा कहाँ है, तो जिला कोरिया में मनेंद्रगढ़ के भीतर आने वाला ये एक और महत्वपूर्ण शिव जी की आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र है। यहाँ गुफा के भीतर शिवलिंग स्थिर है। अब ये है कि मध्य प्रदेश का बॉर्डर शेयर करता है, और इसमें होता यह है कि कोरिया से जो लगा हुआ जो क्षेत्र है अनूपपुर, वहां से बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश से भी यहाँ आते हैं और पर्यटन करते हैं। आगे बात करेंगे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, अगेन कोरिया जिले की तरफ चलेंगे। ये राष्ट्रीय उद्यान अभी एक बहुत महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस की तरह विकसित किया जा रहा है। देखिए, कांगेर वैली तो बहुत महत्वपूर्ण है ही आपके लिए, और जहां ऑलरेडी वॉच टावर, ट्री टावर आदि बने हुए हैं, यहाँ भी वॉच हाउस और ट्री हाउस आदि बनाने की योजना बनाई जा रही है। तो इसको भी अभी ध्यान में रखिएगा, ये लगातार चर्चा में बना हुआ है। टाइगर रिजर्व बनाने के लिए भी नाम प्रस्तावित किया गया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बन नहीं गया है, ध्यान रखना है, केवल प्रस्तावित है। अब ये ध्यान रखना है कि ये 1440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है और काफी सघन रूप से बसा हुआ नेशनल पार्क है। इसमें एक भी चीज और आपको ध्यान रखने की बात है कि ये जो सबसे सघन नेशनल पार्क है, इसका जो हिस्सा हमें जो प्राप्त हुआ है, ये मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ये तो बाकी आप जीके में पढ़ रखे होंगे। और बात करते हैं अगला, हाँ, ये न्यूज थोड़ी सी हट करके है, तो ये न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग भी लगी मुझे। प्रभाती भारत, ये एक महिला किसान है बस्तर की। देखिए, लोगों को बहुत तरह के शौक होते हैं। कुछ लोगों को डाक टिकटों का शौक होता है, फिलाटेली कहते हैं जिसे, और कुछ लोगों को सिक्के कलेक्शन का शौक होता है। अलग अलग तरह के शौक में किसको धान के किस्म कलेक्शन का शौक हो तो क्या हो, ये वही शख्सियत है। बहुत महत्वपूर्ण प्रभाती भारत, इन्होंने 300 देसी प्रजाति के धान का कलेक्शन किया है अपने। इनको भाभा एटॉमिक सेंटर के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है, और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ जो है वो भी सम्मानित कर चुका है। इन्होंने अपने इंटरव्यू में बहुत सारी बातें बताई और उसमें कुछ विशेष धान प्रजातियों के बारे में बताया जिसको आप अब तक नहीं जानते होंगे, इसलिए ध्यान दे करके और कान दे करके सुनिए। जैसे एक है सारस पंख धान, जिसे पंखी धान भी कहते हैं। अब इस धान की यह विशेषता है कि इसकी जो फूल जब लगते हैं या फिर हम कहें बालियां जब खिलती हैं, तो ये उड़ करके दूसरे खेत में चले जाते हैं, है ना विशेष। अगले बात करते हैं नारियल फूल धान। अब ये अपने आप में विशेष है। जब ये विकसित होता है पौधा धान का, तो इसमें गुच्छे के रूप में धान की बालियां लगती हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि एक साथ धान की बालियां गुच्छे के रूप में हो जाए, और ये गुलदस्ते के रूप में दिखने वाला नारियल फूल धान जो उनके पास संग्रहित है। इसके अलावा उन्होंने बताया जुगलबंदी धान। अब ये एक दाने के भीतर, यानी एक फली के भीतर 2 दाने निकल आते हैं चावल के, वो धान है। ऐसा दालों में देखा जाता है, इसमें देख पाना अपने आप में। इसके अलावा इन्होंने बताया लंचा और गढ़वन, ये दोनों धान की अलग अलग प्रजातियां हैं। लंचा और गढ़वन ये कैंसर रोधी प्रकार के धान की किस्म है, जो कि बस्तर अंचल में खास रूप से लगाई जाती है। इसके अलावा बस्तर अंचल में ही लगाया जाने वाला ब्लैक राइस और रेड राइस डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा माना जाता है। ये सब उनके संकलन में शामिल है। देखें, आप भी ऐसा कोई शौक विकसित कर सकते हैं। अगली न्यूज पर आते हैं। अगला जो न्यूज है, अब थोड़ा सा ये खराब खबर की तरफ चलते हैं। तो ढेलवाडीह सिंघाली खदान, कोरबा जिले जाना पड़ेगा आपको। SCCL की एक खदान है, और इस खदान में भूमिगत खदान है, यानी कि जमीन के भीतर से कोयले की माइनिंग की जाती है, डिगिंग की जाती है। अब इसमें समस्या ये होती है कि जब आप जमीन के भीतर से कोयला खोदते हैं, तो जितना भाग आपने कोयला निकाला उतने भाग पर रेत की फिलिंग भी आपको करनी होती है, लेकिन यहाँ ये कार्य ठीक से नहीं किया गया, अव्यवस्था। और इस अव्यवस्था का परिणाम ये हुआ कि ये पूरा क्षेत्र धंस गया है, और इसलिए विवाद में आ गया, इसलिए चर्चा में आ गया। इसकी भी न्यूज क्लिप मैं आपको साथ साथ अटैच कर दूंगा, देखिएगा। कोरबा संकट में जा सकता है अगर इस तरह की लापरवाही बरती जा रही हो तो। एक हल्के से भूकंप का झटका और जहां भी भूमिगत खदान है वो भरभरा करके नीचे चला जाएगा। संकट। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। तो SCCL पे बात आई है, तो SCCL एक और घाटे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। SCCL से कोयला खरीदने के बजाय जो स्थानीय व्यापारी हैं वो अब कोशिश कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की खदानों से कोयला मंगाए।
इसका कारण यह है कि साउथ अफ्रीका से कोयला आयात करना छत्तीसगढ़ के जो बाकी उद्योगपति हैं उन्हें सस्ता पड़ रहा है। इसमें साउथ अफ्रीका के एक खदान का नाम काफी उभर करके आया, रिचर्ड बे खदान, जहां से छत्तीसगढ़ के उद्योगपति अपने लिए कोयला आयात कर रहे हैं। तो SACL के लिए संकट है और मूल्य में कुछ 1400 या 1500 रुपए का अंतर होने के कारण उन्होंने ये कदम उठाया है। बात करेंगे देवरी। अच्छा, ये न्यूज वैसे बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन आज समाचार पत्रों में थी, वीडियो वायरल भी हुआ, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देवरी रायगढ़ का एक गांव है जहां मांड नदी प्रवाहित होती है। मांड नदी महानदी एक बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदी है और आपको पता ही है कि ये मैनपाट से बह करके आ रही होती है। तो इसमें आपको एक चीज जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इसमें एक मछली देखी गई, और ये मछली कोई ऐसी वैसी मछली नहीं भाई, 100 किलो की मछली देखी गई। अब ये अपने आप में विचित्र बात थी, क्योंकि मांड नदी में अब तक 20 किलो से ऊपर की मछली कभी देखी नहीं गई थी। तो भाई उत्सुकता भी है, लोगों में भय भी है, और ये मछली अगर बहते हुए महानदी तक पहुंच गई तो शायद उसे एक अच्छा घर मिल सके। बहरहाल मांड नदी का जलस्तर थोड़ा सा कम है, इसलिए मछली बार बार लोगों को नजर आ जा रही है। तो भाई इतना ही कुछ था आज, बहुत कुछ तो नहीं था। मैं कोशिश किया जितना हो सके आपके लिए डाटा निकालने की। इसके बाद भी अगर मुझसे कुछ छूट गया होगा तो मैं कल की वीडियो में वो पूरा कर दूंगा। हाँ, आपसे एक अनुरोध है, आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं करता, मैं फेसबुक पे पैसे दे करके या व्हाट्सएप पे पैसे दे करके प्रमोशन नहीं करता, क्योंकि मैं आप पर भरोसा करता हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरा साथ दीजिए, और यदि ये वीडियो या ये क्रम आपको अच्छा लग रहा है तो यार अपने दोस्तों तक, अपने बाकी के समूह तक पहुंचाइए, ताकि हमारा परिवार बड़ा हो सके और मेरे कार्य करने का उत्साह बना रह सके। इसमें आपके समर्थन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलिए मिलेंगे फिर किसी वीडियो में कल। ध्यान रखें अपना और अपनों का। 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ गया है। चलिए।